शनिदेव बदलने वाले हैं अपने चाल, मार्गी होने वाले हैं शनिदेव। दोस्तों, आने वाले 28 नवंबर से शनिदेव जो मीन राशि में स्थित है और 28 नवंबर से मार्गी होने वाले। देखिए, जो मेष राशि वाले हैं उनका चल रहा है शनि की 7.5। आपका मेष राशि भी हो सकता है, मेष लगन भी हो सकता है। जो भी हो, ये वीडियो आप देखिए, दोनों के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, अगर मेष राशि है तो थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे शनि के 7.5 बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो बहुत दिनों से देखिए शनिदेव बकरी चल रहे थे, मगर ये जो आपका आने वाला 28 नवंबर है वहाँ से 242 डेज, जुलाई महीने तक, मतलब 242 दिन तक शनिदेव मार्गी रहेंगे। और इस दौरान आपको क्या क्या असर होगा आपकी ज़िंदगी पे, क्या फल मिलेगा, कितना तरक्की होगा और कितना नुकसान होगा, सब डिटेल से बात करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, मेष राशि या मेष लगन, फर्स्ट हाउस में 1 लिखा है या 1 जहाँ पे वहाँ पे मून लिखा हुआ है, चंद्रमा है, तो मतलब मेष राशि या मेष लगन है आपका। और देखिए, आपके कुंडली के हिसाब से जो सैटर्न है, शनि क्या है आपका, तो फर्स्ट हाउस है, मेष से शुरू होता है गिनती और आपका ही मेष है। तो देखिए, शनि आपके जो कर्म के मालिक है और अर्निंग के मालिक है, कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने का भी मालिक है। तो कर्म और अर्निंग दोनों एक ही चीज़ है। अगर कर्म सही है तो अर्निंग भी सही आता है, अर्निंग सही है मतलब ऑटोमेटिक आपका कर्म सही है, मतलब कामकाज सही है, बढ़िया काम चल रहा है, तभी जाके आप बढ़िया अर्निंग कर रहे हो। तो देखिए, सैटर्न का जो पोजीशन है मीन राशि में है और बहुत दिनों से चल रहे, बकरी होके चल रहे थे, अभी तक है, मगर जैसे ही आखिरी नवंबर के आखिर में मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएंगे। जो लोग जॉब है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उनको तबादला के बहुत सारे ऑप्शन होगा और आप चले भी जाइएगा। अगर आपको ट्रांसफ़र की सुविधा मिल रहा है ना, तो आप जाइएगा, क्योंकि इससे आपका तरक्की होगा। वो सैटर्न चाहते हैं, शनिदेव चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक फेज पे देखेंगे तो 7.5 है। जो मेष राशि वाले उनका 7.5 है, मेष लगन वाले का 7.5 नहीं है, लेकिन मेष राशि वालों का 7.5 है। जो भी हो, अगर शनिदेव आपको चेंजेस चाह रहे हैं, आपको ट्रांसफर दे रहे हैं ना, तो चलिए जाइएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन से जुड़ा होगा। आपका बढ़िया परफॉर्मेंस पे ये निर्भर करेगा आपको कितना प्रमोशन मिलेगा। हालांकि इस दौरान खर्चा होने वाले हैं, मगर चिंता की कोई बात नहीं है कि बाहर से जैसे भी आप जुड़ेंगे नौकरी वाले, तो आपको अर्निंग के सोर्स मिलेंगे, कि हो सकता है बोनस के रूप में मिले या किसी और रूप में। क्योंकि देखिए, बड़ा लाभ तो भी हो सकता है जब आप व्यापार करो, सर्विस में हो तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कि अचानक तो बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता है आपको बोनस मिल जाए, ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाए या फिर प्रमोशन हो जाए, तभी जाके आपका इनकम बढ़ सकता है। तो ये जो इस पीरियड में जो प्रमोशन वगैरह होगा तो पूरा ज़िंदगी आपको वो पैसा मिलता रहेगा। तो देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते हो, तो ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो काम ख़त्म हो रहा है, व्यय के स्थान पे है, तो ये जो बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का वो नॉलेज है। लेकिन देखिए, ये होता क्या है, ये जो है शनि 11th और 10, 11th क्या हो गया, अर्निंग हो गया, और ज़्यादा खर्चा। आदमी खर्चा कब करेगा, जब अर्निंग ज़्यादा होगा तभी ना। जैसे ही आपके 12 में जाएंगे, खर्चा आपका बढ़ जाएगा, तो पैसे आने के रास्ता भी खुलेंगे। अगर आप बहुत सारे सोच विचार के चलोगे भाई कि नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है, एसेंशियल जो नीड है, जो बहुत ज़रूरत है, वो भी नहीं करना चाहते, तो आपके हाथ में पैसा कभी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे सैटर्न शनिदेव बैठ के ये चाहते हैं कि आप फालतू का खर्चा मत करो। शनिदेव जो चाहते हैं आपके 12 में बैठ के, कि चाहते हैं कि आप फालतू का खर्चा मत करो, मगर चाहते हैं खर्चा करो एसेंशियल जो नीड है, सही से घर परिवार के माँ बाप को लेके सही काम में, किसी की मदद में, तो बढ़िया से काम करना वो सैटर्न चाहते हैं, वो शनि चाहते हैं, तभी आपको देंगे। आप खर्चा करोगे, सोचिए मत, आपको मिल जाएगा, आपका रिकवरी हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। लेकिन फालतू के खर्चे से बचो, तब जाके असर सही होगा। और देखिए, जो यहाँ पे तो बिज़नेस का बात चल रहा है, जॉब का तो मैंने पहले बोल दिया क्या होने वाला है। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, काम ख़त्म नहीं, काम ख़त्म नहीं होगा, ये नया शुरुआत है दोस्तों। 7.5 भी है,
और लगन के हिसाब से तो 7.5 ही नहीं, राशि के हिसाब से जो भी हो ये काम का नया शुरुआत है। क्योंकि देखिए बहुत सालों बाद 68 करीबन 68 साल 68 साल बाद ऐसा युग आ रहा है, शनि भी अपने मीन में और मीन के जो मालिक देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। तो देखिए ऐसा नया चीज़ें बन रहे हैं। आप नए कॉन्टेक्ट्स बनाइए, आप नए कॉन्टेक्ट बनाइए। जो भी व्यापार करने वाले हो ना, आपको नए कॉन्टेक्ट से फ़ायदा होगा। जो आपके सर्कुलेशन है उसको बड़ा कीजिए, आप लोगों से मिलिए। ये यहाँ पे सेटन चाहते हैं, नए नए काम से जुड़िए, मिनिमम प्रॉफिट रखिए। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जाएंगे तो लॉसेस से सोचिए नहीं बिज़नेस ख़राब हो रहा है आजकल, प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारे तो खर्चा ज़्यादा है। खर्चा कैसे ना कैसे मैनेज हो जाएगा, व्यापारी लोगों का तो मैनेज हो जाता है। आप अपना कस्टमर मत छोड़ो, छोटा दुकान हो या बड़ा कंपनी हो, जो भी हो, क्लाइंट के साथ मतलब नया क्लाइंट जुड़ो। प्रॉफिट कम हो रहा है फिर भी बिज़नेस चलाते जाओ, प्रॉफिट आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि देखिए बाहर से यहाँ पे जो युग बन रहा है ना, आपके ज़िले के बाहर, राज्य के बाहर, देश के बाहर, अपने कस्बा के बाहर, ऐसे बहुत सारी युग बन रहे कि आपका काम बढ़ेगा। ऐसा नहीं ख़त्म हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, आपको थोड़ा फ़ायदा कम होगा। मगर ये सैटर्न चाहते हैं कि कम प्रॉफिट में ज़्यादा सर्विस आप लोगों को दे। आपका जो सर्कुलेशन है बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका जो सर्कुल है वो बड़ा होगा। और चाहते हैं सैटर्न, अगर आप इससे डर के घर में बैठ जाओगे तो वो सैटर्न जो देना चाहते हैं ना, शनिदेव जो देना चाहते हैं आपको, वो दे नहीं पाएंगे। क्योंकि आप सिकुड़ के एक जगह में बैठ जाओगे, वो नहीं चाहते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट। ये हो सकता है आपका करोड़ों का टर्नओवर वाला कंपनी हो, या तो फिर डेली का 20,000 10,000 सेल वा रेडी हो, समझ गए, जो स्ट्रीट फूड होता है, छोटा सा ठेला लगा के जो काम किया जाता है। जो भी हो काम है। कभी कभी स्ट्रीट फूड में इतना सेल आता है, IT कंपनी वाले भी मतलब अपना सैलरी नहीं निकाल पाते। स्ट्रीट फूड वाले भी, जो शनि का काम है स्ट्रीट फूड होता है, स्ट्रीट फूड वाले का किसी के अगर 20,000 का सेल आता है तो उसमें 10,000 प्रॉफिट आ जाता है। तो महीने का कितना 3 लाख आ जाता है। 10,000 सेल हो तो 5,000 कभी कभी प्रॉफिट आ जाता है, हमेशा नहीं आता, कभी कभी महीने के 1.5 लाख 1.5 लाख। तो ये अपना काम करके बहुत बढ़िया चलते, लेकिन ये करना पड़ता है मेहनत। सैटर्न जो है शनिदेव मेहनत बहुत मांगते हैं और ईमानदारी भी मांगते हैं। तो ये सोचिए मत कि काम ख़त्म हो रहा है, काम ख़त्म नहीं होगा। आप कम प्रॉफिट में अपना काम चलाते जाओ, नया लोग जुड़ते जाओ, नया ज़िले के बाहर, राज्य के बाहर, स्टेट के बाहर, देश के बाहर, जो जितना जिसका बड़ा बिजनेस है, जितना औकात है, उसी हिसाब से। अगर आप स्ट्रीट फूड में भी हो तो ऑनलाइन जुड़ जाओ। अपना कोई एक लड़का रख दो यार, कुछ नज़दीक में ऐसा बोल दो, बोर्ड लगा दो कि वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, होम डिलीवरी हो जाएगा। तो ऐसे जुगाड़ लगाओ। वो बुद्धि की भी कारक है, शनिदेव बहुत दिमाग भी लगाते हैं। तो यार शनि को किसने गिन पाया भाई? शनि को कोई गिन नहीं पाया, क्योंकि रावण जो थे ना, उनको क्या किया था, उनके लड़के के जन्म के टाइम उल्टा लटका दिया था ना सबको। शनि को भी बंधक बना लिया था कि अच्छे पोजीशन पे बैठना होगा, उच्च के होके बैठना होगा। तो शनि तो बैठे थे उच्च के होके, मगर क्या हुआ था, उल्टा चल भी चल दिया था। जैसे उच्च के होके बैठ के और रेट्रोग्रेड वक्री हो गए तो बहुत बुरा फल देंगे। तो रावण ने उनको बंधक बनाया था कि उनके बेटे की कुंडली में बढ़िया से बैठना है, लेकिन उन्होंने उल्टा चाल से सब कुछ ख़त्म कर दिया ना, बीच में ही रावण का बेटा मारा गया। तो ऐसे बहुत चाल है दोस्तों, लेकिन फोकस क्या है, उनसे बचने का उपाय ये है कि आप अपना काम करते रहो, होनेस्टली अपना काम में आगे बढ़ते रहो। मतलब साम दाम धंधा भेद कुछ भी लगाओ, आगे बढ़ते रहो, ये चाहते हैं। तो काम जो शुरू कीजिए, बढ़िया होगा। और देखिए आगे चलते, ये जो सैटर्न है, जैसे मेष राशि वालों का शनि का 7.5 है, तो आपको लर्न दे रहे हैं ना, सॉलिड फॉर्म में लाएंगे, लिक्विड फॉर्म से चल रहा है। रेडी हो जाओ, ईमानदारी से काम करो, भगवान विष्णु का पूजा करो, बढ़िया रहेगा। तो देखिए जो बेटे हैं 12 में आपके, और उनका 3 दृष्टि भी है। तीसरे उसको देखते, अपने से तीसरे, अपने से सप्तम और अपने से दसम। जब अपने से थर्ड उसको देखेंगे तो क्या होगा, 12 फर्स्ट और सेकंड। तो कहा जाएगा शनि का दृष्टि सेकंड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्लेसमेंट है उनका वो रेट्रोग्रेड नहीं है, अभी बकरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। और उनका जो
दृष्टि है वो वृषभ में है, पहला मतलब तीसरा दृष्टि से देखते हैं ना, थर्ड हाउस में दृष्टि होता है। वृषभ में देखेंगे तो ये आपके पैसे के लिए बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है। क्योंकि आपके कुंडली में अगर शनि सही है तभी बढ़िया होगा। अगर जन्म के टाइम कुंडली सही नहीं है तब कुछ भी ऐसे मैच नहीं करता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। अगर जन्म के टाइम से सही है और जैसा भी सैटर्न का पूर्ण दृष्टि आपके सेकंड हाउस में मिलेगा धन के स्थान पे, तो देखिए ससुराल पक्ष से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये नहीं वहाँ से पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनसे मिला हुआ कोई काम, उनसे उनके कांटेक्ट में आके आपका कोई काम, उनके पहचान वाले से आपको कोई काम मिले, उनका कोई फ़ायदा हो जाए, सही है। तो ऐसे चीज़ें होंगी आपके साथ, और आपके खुद के पोजीशन की वजह से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो सेकंड हाउस में शनि का दृष्टि होगा तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपका सैटर्न जन्म के टाइम सही नहीं है, शनि देव सही नहीं है, तो आप अभी से भेज लेना शुरू कर दीजिए। मतलब जिसको शाकाहारी कहा जाता है, इस टाइम जो शुरू हुआ है आपके लिए, इसलिए कह रहे हैं प्याज लहसुन भी छोड़ दिए। सैटरडे को, हर रोज़ नहीं कर सकते तो सिर्फ सैटरडे को कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो तीसरी दृष्टि से आपके धन हाउस को देखेंगे, पैसे से भर देंगे और ससुराल से फ़ायदा होगा, मान के चलिए, क्योंकि वो आपको उनका मित्र दृष्टि है, शुक्र है ना। शनि शुक्र के घर में बहुत बढ़िया होते हैं, शुक्र तो शनि का पूरा दीवाना है। ये तीसरी दृष्टि से आपको फ़ायदा होगा। देखिए सप्तम दृष्टि का है आपका सिक्स हाउस में है। कोई भी दुश्मनी करके आपको पार नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले, कितना भी आपसे मतलब कंपटीशन कर ले, कुछ भी कर ले, जितना कंपटीशन करेगा, जितने आपका मतलब चुगली करेगा, आपको नुकसान करने का कोशिश करेगा, उतना ही आपका फ़ायदा होगा, आपसे आगे नहीं जा सकेगा। अगर आप मान के चलिए कोई भी हिडन एनिमी हो या खुलाम कोई दुश्मन हो, आपको हरा नहीं सकता, आप बहुत आगे जाने वाले हो। ये सिक्स हाउस में पूर्ण दृष्टि है तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका नुकसान होना ही है, जितना आपका नुकसान करना चाहेंगे आपको बढ़िया रहेगा। अगर जन्म के टाइम कुंडली बहुत बढ़िया है तो रिज़ल्ट पूरा 100% मैच होगा। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो अपने कुंडली को करेक्शन कीजिए, बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और देखिए दसम दृष्टि कहाँ होता है, सप्तम अष्टम नवम दसम, ये उनका दसम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पे। शनिदेव का जो पोजीशन है, और मेष राशि मेष लगन वालों के लिए उनका दसम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पे। तो देखिए क्या है, कहा जाता है कि शनिदेव भाग्य के स्थान में तो क्या होगा, कर्म से नसीब बदलेगा, नसीब से कर्म बदलेगा, समझ गए। नसीब कर्म, कर्म नसीब, दोनों का बहुत बढ़िया। और विदेश के स्थान पे बैठे, जैसा मैंने पहले कहा, बाहर से काम जुड़िए, बाहर मतलब जिले के बाहर भी हो सकता है। तो ये जो स्थिति है बहुत उम्दा एक स्थिति बना हुआ है। हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, इस बात को गांठ बांध के रखिए। और जो भाग्य के स्थान में शनि जो बैठे हुए 12 में बैठ के आपको दृष्टि दे रहे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस भी बहुत बड़ा वाला मिलेगा। और ये जो स्टार्टिंग है ना फेस शनि के 7.5 का, जिनका शनि ख़राब है उनके लिए तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। जिनका शनि अच्छा है उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन आने 2.5 साल बाद तो चेंज करके नीच का हो जाएंगे, उसमें भी और दिक्कत है, तो उसको छोड़ दीजिए। अभी क्या सोचिए, अभी जो पोजीशन है भाग्य के स्थान में शनि का पूर्ण दृष्टि और शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है बहुत उम्दा कॉम्बिनेशन है। तो 11th के भी लॉर्ड है, 10th के भी लॉर्ड है, और दसम में आपके 9th हाउस में है, पूर्ण दृष्टि है, और अभी तो 12 में बैठे हुए। तो 101% आपको बाहर से फ़ायदा होगा। और मेहनत अगर होगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेहनत मतलब आपको रिक्शा नहीं चलाना है, अपने काम में अपने हिसाब से मेहनत करना। किसी का दिमाग का लगाना पड़ता है, किसी को मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने अपने हिसाब से मेहनत चाहते हैं। जो भी आपका लाइन है उस लाइन में सैटर्न आपके मतलब उनके हिसाब आपके हिसाब से ही मैं चाहेंगे ऐसा ऐसा हो जाए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था। आने वाले 28 नवंबर से 242 दिन के लिए शनि महाराज वक्री से रेट्रोगेट मार्गी हो रहे, उसका असर आप पे क्या होगा। असर बहुत बढ़िया होगा, कुछ नेगेटिविटी है। अगर आपका कुंडली सही नहीं है, कुंडली पे काम करे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हालांकि 7.5 भी शुरू हो रहे हैं, इसके लिए प्रेडिक्शन चाहिए होता है और प्रिकॉशन चाहिए होता है, नॉट प्रेडिक्शन। तो उसके लिए तो भगवान विष्णु का पूजा करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा।
तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, जैसे मार्गी शनि क्या देंगे आपको, और ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।